अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं वो नहीं हूँ जो मुझे लगता है जो मैं हूँ। मैं वो भी नहीं हूँ जो तुम्हें लगता है मैं हूँ। बल्कि अब ये लाइन इंग्लिश में बोलना पड़ेगा। आई एम वॉट आई थिंक यू थिंक आई एम। अब कुछ लोग बोलेंगे भाई ने कोई सस्ता नशा कर लिया है, इसीलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि दोस्तों, ये लाइन मेरी नहीं है। ये लाइन एक सोशियोलॉजिस्ट चार्ल्स हॉर्टन कोली ने लिखी है, जिस लाइन ने ऑथर जे सेट्टी के दिमाग को हिला कर रख दिया। आई नो, दिमाग तो आपका भी हिल गया होगा और मेरा भी हिला है, लेकिन हमारा दिमाग ना कंफ्यूजन में हिला है। बट जे सेट्टी को इस बहुत ही ज़्यादा डीप लाइन से इम्पोर्टेंट बातें रियलाइज़ हुई है। उन्हें रियलाइज़ हुआ है, ये सच है कि मैक्सिमम लोगों की जो आइडेंटिटी होती है वो एक्चुअली बाहर से बनती है। वो आइडेंटिटी दूसरों को देखने की वजह से बनती है, ना कि अंदर से खुद से जैसे एक्चुअली बनना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है दुनिया का एक लौता एक्टर जिसको 3 बार ऑस्कर मिल चुका है बेस्ट एक्टर कैटेगरी में, उनका नाम है डैनियल डे लुइस। डैनियल एक मेथड एक्टर है, मतलब वो ऐसी एक्टिंग करते हैं जिसमें वो अपने रोल को परफेक्टली निभाने के लिए रियल लाइफ में भी वैसे ही रहना लगते हैं जैसे उनका कैरेक्टर मूवी में है। एग्जाम्पल, उनका बिल द बचर का जो रोल था, जो उन्होंने गैंग्स ऑफ न्यूयॉर्क मूवी में निभाया था, उसके लिए उन्होंने सच में प्रोफेशनल कसाई से ट्रेनिंग ली थी। उन्होंने आयरिश एक्सेंट जैसे कैरेक्टर का एक्सेंट था, वैसा एक्सेंट बनने के लिए रियल लाइफ में भी आयरिश एक्सेंट में बात करना स्टार्ट कर दिया था। प्लस उन्होंने सर्कस के लोगों को हायर करके नाइफ कैसे फेंकते हैं ये भी सीखा था। और ये तो बात शुरुआत थी। कैरेक्टर में और घुसने के लिए उन्होंने ऑथेंटिक 19th सेंचुरी के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए थे, जिसके बाद वे रोम की गलियों में घुमा करते थे वही पुराने कपड़े पहनकर, और वहाँ के लोगों से वो रियल में आर्गुमेंट करते थे, झगड़ा करते थे, वो भी अजनबियों के साथ। अब ये तो सच है कि ये सारी चीज़ें उनकी स्किल को और उनके आर्ट को वर्ल्ड क्लास लेवल का बना रही थी। लेकिन ऐसी चीज़ें एक्चुअल में इशू भी क्रिएट करने लगती है। लाइक वो अजीब कपड़े पहनने की वजह से डैनियल को एक बार निमोनिया हो गया था। प्लस उन्होंने ये खुद भी एडमिट करा था कि एक टाइम बाद रोल में वो इतने घुस गए थे कि वो पागल से हो गए थे। क्या सही है क्या गलत उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, जिस चीज़ ने उन्हें मेंटली फिजिकली बहुत प्रॉब्लम दी थी। नव वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाली इसी तरीके की अमेजिंग वीडियोस आप मिस ना कर पाएँ। अब देखो, मुद्दे की बात तो यह है कि हम सब कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा मेथड एक्टिंग करते हैं रियल लाइफ में। लाइक आप जैसे अपने बॉस के सामने रहोगे, या फिर जैसे आप एक ब्यूटीफुल लड़की या फिर एक क्रश के सामने रहोगे, वैसे ही आप अपने घर वालों के सामने नहीं रहोगे। और जैसे आप अकेले रहोगे, वैसे आप अपने घर वालों के सामने भी नहीं रहोगे। राइट इन्फेक्ट की बात से रिलेटेड एक बहुत ही फेमस जापानीज प्रोवर्ब है, जो बोलता है कि हम सब के 3 चेहरे होते हैं, जो हम दुनिया को दिखाते हैं, जो हम हमारे क्लोज फ्रेंड्स एंड फैमिली को दिखाते हैं, एक जो हम सिर्फ खुद को दिखाते हैं। सही है ना? नाउ इस बात का मतलब यह है कि हम सब कभी ना कभी दिखावा करते हैं, एक्टिंग करते हैं, स्पेशली किसी और की तरह। लाइक हम किसी इंसान को देखते हैं जो हमें कूल लगता है, हम उसे कॉपी करते हैं, उसकी एक्टिंग करते हैं ताकि हम भी कूल दिखें, जबकि रियलिटी में हम ज़रा भी वैसे ना हों। और ये एक्चुअल में प्रॉब्लम वाली बात है, बिकॉज कई बार जब हम अपने ऑफिस की जो एक्टिंग होती है, जो गुस्सा अथॉरिटी का होता है, वो कई बार हम अपने घर पर ले आते हैं, जो फिर हमारे पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखो, ऑथर बोलते हैं कि आज लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज मैक्सिमम लोगों को अपने खुद के सपने, अपनी खुद की आइडेंटिटी, अपनी खुद की वैल्यूज़ क्या है, यही नहीं पता होता है। हम बस ज़िंदगी दूसरों की तरह जीने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोग ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रहे हैं, और कर भी लेते हैं तो खुश नहीं रह पाते। बट थैंकफुली ऑथर के साथ ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम्पल, जे सेट्टी ने भी जब अपने घर वालों को बताया कि उन्हें लॉयर, डॉक्टर या फिर जैसा सोसाइटी सपना दिखाती है वैसा उनको अपना फ्यूचर नहीं बनाना है, बल्कि उन्हें तो एक मॉन्क बनना है, जो ऑब्वियसली ये सुनने के बाद उनके घर वाले काफ़ी परेशान हो गए थे। रिश्तेदार, सोसाइटी वाले, सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे कि ये पागल हो गया है,
इसका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा और भी ऐसे ही लोगों ने कई तरह की बातें करी और ऑथर को रोकने की कोशिश करी, बट ऑथर 100% क्लियर थे कि उन्हें तो मॉन्क ही बनना है। उन्होंने खुद एक्सपीरियंस करा था कि जितना टाइम वो पढ़ाई के साथ साथ आश्रम में जाते थे, तब जो आश्रम का टाइम था वो उनकी जिंदगी का सबसे बेस्ट एंड हैप्पी टाइम साबित हुआ। इसीलिए ही इस आश्रम में रहने वाली चीज ने उन्हें अपनी वैल्यू बता दिए थे, उनकी आइडेंटिटी क्लियर कर दी थी उनके लिए, जिसकी वजह से ही वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन पाए। इज इट डस्ट और इज इट मी? इमेजिन करो कि आप एक कमरे में गए हो जहाँ बहुत ज़्यादा धूल है। वहाँ आप देखते हो कि बड़ा सा मिरर रखा हुआ है जिस पर बहुत ज़्यादा धूल जमी हुई है। अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि उस धूल से जमे मिरर में क्या आप अपने चेहरे को देख पाओगे? वेल, ऑब्वियसली नहीं, जब तक आप उस धूल को साफ नहीं करोगे। सिमिलरली, अगर आप चाहते हो कि आप अपने आप को क्लियरली देख पाओ, आपको लाइफ में क्लियरिटी मिले, आपको अपनी सही आइडेंटिटी और वैल्यूज़ को और गोल्स को समझ पाएँ, ताकि सही लोगों से मिल सको और सही डिस्कशन कर सको, वो भी खुशी के साथ। तो ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए आपको एक्सटर्नल चीज़ों से अफेक्ट होने वाले कुछ धूल को आपको साफ करना होगा। एक्सटर्नल चीज़ें की धूल ऑथर बोलते हैं इन 3 जगह से यूजुअली आती है। जैसे बच्चा जब पैदा होता है तब उसका ब्रेन एकदम खाली मेमोरी जैसा होता है, बट फिर उसके दिमाग में डेटा डालना चालू हो जाता है। लोग उसके सराउंडिंग 3 स्पेसिफिक जगह जहाँ बच्चे से अपनी आइडेंटिटी वैल्यू सिखाते हैं वो होता है, सबसे पहले उसके पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सेकंड फिर आता है स्कूल एजुकेशन एंड सोसाइटी सिस्टम, और थर्ड आता है मीडिया। नाउ कई बार ये सारे सोर्सेस बच्चे के दिमाग में अच्छी बातें डालते हैं, लेकिन कई बार वो गलत भी होते हैं, जो धूल बनकर उनकी आइडेंटिटी पर लग जाती है, जिसकी वजह से वे खुद को अच्छे से देख नहीं पाते। एग्जाम्पल समझो, एक बच्चा है जिसको ड्राइंग बहुत पसंद है, वो उसमें बहुत अच्छा है और अगर वो उसमें मेहनत करे तो वो एक वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट बन सकता है। लेकिन ये सब को इससे पहले ही पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ये सब टाइम पास है, तुम अच्छे मार्क्स लाओ, साइंस लेके पढ़ो एंड मैथ्स में अच्छे बनो, तभी आगे बढ़ पाओगे। एजुकेशन सिस्टम भी ड्राइंग्स पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं करती। ना ही आप मीडिया में देखते हो कि आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, ना ही पेंटिंग के बारे में बात की जाती है। आपको टॉपर्स के इंटरव्यू में हर साल मीडिया में दिखाया जाता है, लेकिन अच्छे आर्टिस्ट के इंटरव्यू आपको रेयरली देखने को मिलेंगे। तो ये सारी बातों को जब बच्चा देखता है तो उसे लगता है कि हाँ, ड्राइंग इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर वो अपना फोकस साइंस एंड मैथ्स पढ़ने में करता है, जिसमें कि उससे एक्चुअली में मज़ा नहीं आता और ना ही उसमें अच्छा परफॉर्म कर पाता है। जिसका रिजल्ट ये होता है कि कई बार वो अच्छा परफॉर्म करने के लिए पढ़ाई में बहुत स्ट्रगल करता है, काफ़ी मेहनत करके पढ़ाई भी कर लेता है, पर वो एक अच्छा करियर नहीं बना पाता। ऑडिट योर लाइफ। नाउ देखो, ऐसी बहुत सारी धूल होती है, OEOs भी बोलते हैं, मतलब अदर ओपिनियन, अदर एक्सपेक्टेशंस एंड ऑब्लिगेशन। ये सारे OEOs को ऑथर फिल्टर करके बोलते हैं। कैसे? वेल, OEO से बचने के लिए ऑथर बताते हैं कि कई सारे मॉन्क्स क्या करते हैं कि वे बात करना छोड़ देते हैं, सेक्स जैसी चीज़ों को छोड़ देते हैं, दुनियादारी से रिलेटेड सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं और आश्रम में जाकर रहने लगते हैं, ताकि वो क्लियरली अपने आप देख पाएँ, अपनी आइडेंटिटी, अपनी वैल्यूज़ को समझ पाएँ। बट डरो मत, आपको ये सब नहीं करना है। बट इंस्टेंट ऑथर बोलते हैं कि आप स्टार्टिंग के लिए बस इन 3 चीज़ों की ऑडिट करो, जिससे आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगा और आपको काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखो, देखो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या बोलते हो, आपकी वैल्यूज़ क्या है, फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप क्या एक्शन लेते हो। इसीलिए आप इन 3 चीज़ों में क्या एक्शन लेते हो, आप ये भी चेक करिएगा। नंबर 1, टाइम। आप अपने फ्री टाइम में, मतलब जॉब या फिर सोने वाले टाइम में नहीं, बल्कि जो आपका फ्री टाइम होता है उसमें क्या चीज़ करना पसंद करते हो, जैसे आप उसका यूज़ करते हो, ये आपके वैल्यूज़ आपको दिखा सकता है। नाउ एग्जाम्पल, आई लव माई मदर, आई लव माई फादर, आई लव फैमिली के पोस्ट डालते रहते हो, लेकिन रियलिटी में देखो तो वे दिन में ठीक से 5 मिनट भी टाइम स्पेंड नहीं करते और वो घंटा फालतू मूवीज़ देखने में निकाल देते हैं, लेकिन 5 मिनट अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो ऑथर ने ये नोटिस करने को बोला कि आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। क्या सच में जहाँ पर आप अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो वहाँ आपकी वैल्यू है,
रियलिटी में या फिर बस आपका डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ों में टाइम इन्वेस्ट करके ही आप जिए जा रहे हो? आप नोटिस करो कि आप अपना टाइम कैसे इन्वेस्ट करते हो। नंबर 2, मीडिया। एक रिसर्च बताती है कि एक इंसान एवरेज 11 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम किसी ना किसी स्क्रीन को देखने में बिताता है। और जब आप अपना टाइम का ऑडिट करोगे तो आपको भी पता चलेगा कि आप अपना कितना टाइम मीडिया को देखते हो। आपके मोबाइल चाहे वो आईफोन हो या एंड्रॉयड, दोनों में जाकर चेक कर सकते हो कि एग्जैक्टली आप कितना टाइम कौन सी चीज़ें देख रहे हो। आप चेक कर सकते हो क्या आप ऐसी चीज़ें देख रहे हो जो आपकी वैल्यूज़, आपकी आइडेंटिटी से मैच करते हैं, जो आपको हायर वैल्यू में भी लेकर जाने में एनकरेज करते हैं, या फिर आप ऐसी रियलिटी शो देखने में बर्बाद करते हो जिसके अंदर आपको दूसरों को जज करना और दूसरों की बुराई करना, ये सब चीज़ सीखने को मिलती है। बिकॉज याद रखो, ऑथर बोलते हैं कि मॉन्क बनने में सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने सीखी थी वो ये थी कि जो भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जिनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारी सोच पर, हमारी बिलीव्स पर, हमारे वैल्यूज़ पर और हमारे एक्शंस पर। इसीलिए आप क्या कंज्यूम करते हो इसका ऑडिट करना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3, मनी। अगर कोई रैंडम इंसान आपके पास आकर बोले यार 2000 रुपये देना, क्या आप उसे दोगे? नहीं, ऑब्वियसली, बिकॉज पैसे इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप चेक करो कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। इसेंशियल चीज़ों को हटा के बाकी पैसे आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो। हर दिन हमें फालतू चीज़ें खाने में, फालतू चीज़ों पर खर्चा करने में हमें ज़रा भी इशू नहीं होता, लेकिन बुक जो हमारी पूरी लाइफ बदल सकती है वो यूजुअली हमें कॉस्टली लगती है। जिसे हम ट्राई करते हैं वो हमें फ्री में मिल जाए। देखो, यह बात यही है कि हम 1 आवर की मूवी देखते हैं तो टाइम कैसे निकल जाता है वो पता भी नहीं चलता। बट वहीं अगर हम 15 मिनट खाना पूरी फैमिली के साथ भी खाते हैं, वो टाइम हमें वर्षों बराबर लगता है। सोशल मीडिया पर हम टाइम पास करते हुए बोलते हैं कि ये माय टाइम है, लेकिन हम अपनी हेल्थ के लिए, अपनी जान के लिए कुछ घंटे और कुछ मिनट नहीं निकाल पाते एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने के लिए, जो एक्चुअल में हमारा टाइम होना चाहिए, जो हमें हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ जीने में मदद करेगा। बट नहीं, उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। और देखो दोस्तों, ये सारी बातें कहीं ना कहीं बहुत गलत है, जो कहीं ना कहीं हम दूसरों की वजह से गलत इन्फ्लुएंस में आकर कर रहे हैं, चाहे वो लोग हो या फिर कंपनी हो, जिससे उनका फ़ायदा हो रहा है, ना कि हमारा, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में क्लियरिटी नहीं होती है। बिकॉज़ ये सारी चीज़ों की वजह से ही हमारी आइडेंटिटी, हमारी वैल्यू सब धूल में छुप जाती है। इसीलिए सबसे पहली आप ये एक्सरसाइज करिए, आप अपना टाइम, एनर्जी एंड मनी स्पेंड कहाँ कर रहे हो ये देखिए। एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए नोट डाउन करिए, फिर देखो क्या सच में जो चीज़ कर रहे हो वो आपकी वैल्यू से, आपकी आइडेंटिटी से मैच करता है, और क्या आपको न्यू वैल्यूज़ की ज़रूरत है, हायर वैल्यूज़ की, जो आपको सही डायरेक्शन में बढ़ाने में हेल्प करे। ये सारी चीज़ें बैठकर आपको नोट डाउन करनी चाहिए और उससे समझो एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, ना कि जो दूसरों को मिल रहा है वो देखो। सो कंक्लूड करने को बोलूँ तो अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हो और आप खुश नहीं हो, तो अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ऐसा इसीलिए है बिकॉज आपकी रियल आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाई है। और अपनी आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपके लाइफ में कोई वैल्यूज़ होना चाहिए, जो यूजुअली क्या होता है, धूल की वजह से मीडिया, पेरेंट्स, सोसाइटी, इन सब के ओपिनियन, एक्सपेक्टेशन और ऑब्लिगेशन की वजह से छुप जाते हैं, जिससे आपको खुद साफ करना पड़ेगा। और ये करने के लिए आपको पहले देखना होगा कि राइट नाउ आप किन चीज़ों को वैल्यू कर रहे हो, और क्या आप जिसकी वैल्यू कर रहे हो, क्या वो आपकी वैल्यू बनने लायक है कि नहीं है, क्या चीज़ों से रिलेटेड आप एक्शन लेते हो। ये सब चीज़ का ऑडिट करो, और ये सब ऑडिट करने के बाद आपको लगता है कि आप गलत कर रहे हो, तो अपने लिए सही वैल्यू क्रिएट करो। और वो करने के लिए आप जितना हो सकता है उतनी पॉजिटिव एंड ग्रेट लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, अच्छी अच्छी बुक्स रीड करो और विजनरी लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो, हाई वैल्यूज़ क्रिएट करने वाली वीडियोस देखो। हर दिन एटलीस्ट एक बार टाइम निकालिए और उस टाइम के अंदर यूट्यूब मत यूज़ करिए,
बल्कि उस टाइम पर रिफ्लेक्ट करिए कि क्या क्या चीज़ आपने फील करी और क्या चीज़ आपको करनी चाहिए। दिमाग में ये सोचो, ना कि बस कंज्यूम करते रहो। अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ये बात मैंने आपको थिंक लाइक अ मॉन्क बाय जे शेट्टी इस बुक से पढ़कर शेयर की है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली इसी तरीके की वीडियोस आप मिस ना कर पाए। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू वेरी मच।